टेंसेस के बारे में हमने कल क्या जाना था? सबसे पहले हमने ये जाना था टेंसेस का जनरल डेफिनेशन क्या होता है। जहां पे बुक कहते हैं कि टेंसेस क्या होता है, ये डिफाइन करता है डिग्री, है ना, एक्शन की डिग्री को या फिर एक्शन के स्टेट को, कि कौन से स्टेट में एक्शन है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कौन से स्टेट में एक्शन है उसको डिफाइन करता है। हालांकि डेफिनेशन मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने आपको अपना डेफिनेशन दिया, अपना कंसेप्ट दिया। मैंने आपको क्या बताया टेंसेस में क्या होता है। टेंसेस क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग? टेंसेस एक इन्फ्लुएंस है, किसका? टाइम का। किस पे? एक्शन पे, है ना। तो अगर जब टाइम का इम्पैक्ट, जब टाइम का इफेक्ट किसी एक्शन पे पड़ता है, तो उस एक्शन का हमें क्या मिलता है? टेंस। हिंदी में बात करें तो जब समय का प्रभाव किसी कार्य पे पड़ता है तो उस कार्य का काल निर्धारित होता है, जिसको हम टेंस कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि टाइम का डायरेक्टली रिलेशन वर्ब के साथ है। टाइम हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद वर्ब, क्योंकि वर्ब ही तो एक्शन है। तो मतलब साफ है, यहां पर निचोड़ क्या है कि टेंस के चैप्टर में सारा लेना देना किसके साथ है? हमारा एक्शन के साथ, मतलब वर्ब के साथ। आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में सिंटैक्स क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और आपको ये भी मालूम है कि टेंस का जो भी काम है वो किसके साथ है? जो भी लेना देना है किसके साथ है? वर्ब के साथ है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट वर्ब से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब जब वर्ब चेंज होगा तब तब टेंस भी चेंज होगा। तो अगर आपको सेंटेंस का टेंस पता करना है, आप बस उस सेंटेंस में वर्ब चेक कर लो, टेंस पता चल जाएगा। वर्ब चेंज कर दो, टेंस चेंज हो जाएगा। वर्ब को सेम रखो तो सेंटेंस का टेंस भी सेम रहेगा, कॉपी हो जाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने आपके साथ वर्ब को डिस्कस किया था डेप्थ में। मैंने आपको बताया था बचपन में आपने 3 पढ़े थे, V1, V2, V3। हालांकि 5 होते हैं, V4 एंड V5, जहां पे V4 इज कॉन्टिन्यूअस वर्ब, जिसको हम ING से डिनोट करते हैं, और प्रेजेंट सेकंड मतलब V5, जिसमें S और ES का काम होता है। तो 5 फॉर्म है वर्ब के, मैंने आपके सामने इनके डिस्कस किए, इनके सब्जेक्ट्स भी डिस्कस किए मैंने, कि प्रेजेंट फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, प्रेजेंट सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। मैंने ये सब कुछ आपके साथ में डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सब आपके साथ में हमने डिस्कस किया था। और हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए आप, जहां पे मैंने वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ फॉर्म को तो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब बात फोर्थ फॉर्म की एंड थर्ड फॉर्म की आती है तो उसको इस्तेमाल करते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। मैंने आपको फ्यूचर के केस में बताया कि डिफॉल्ट वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं, किसमें क्या डिफॉल्ट होता है ये डिस्कस किया हमने। फ्यूचर पास्ट को रिस्पेक्टिवली हमने डिस्कस किया विद सेंटेंसेस। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड थर्ड पेज पे हमने डिस्कस किया था कल सिंटैक्स, जहां पे मैंने टेंस के 12 सिंटैक्स को आपके सामने डिराइव किया। एक एक सिंटैक्स को, एक एक फॉर्मूला को मैंने आपके सामने बना के दिखाया कैसे बनता है। आई हैव एक्सप्लेन्ड द लॉजिकलिटी बिहाइंड देम। आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा यहाँ तक गाइस। इफ इट्स क्लियर गिव इट। गाइस क्लियर है? आप सबसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? आइए लेट्स बिगिन। नए पेज पे चलते हैं और आज का काम करते हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, टेंसेस कितने टाइप के होते हैं गाइस? मैं आपसे कुछ बात पूछ रहा हूँ, टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? टेंसेस 12 टाइप के होते हैं। बहुत बढ़िया, सोच के जवाब दो, टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? टेंसेस तो सिर्फ 3 टाइप के होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यही तो टेंस होता है 3। टेंसेस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई टेंस नहीं होता। ठीक है, तो टेंसेस सिर्फ 3 होते हैं। तो अब हम जानेंगे एक एक करके इनके अंदर। मैंने आपको कहा था ना प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर भी सब टेंसेस आते हैं ना। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि टेंसेस तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सेंटेंस में टेंस तो 3 ही लगेंगे, लेकिन इन तीनों के अंदर
अकॉर्डिंग टू टाइम आपको क्या मिलता है? 4 कॉमन फ्रेम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? और वो 4 कॉमन फ्रेम्स कौन कौन से होते हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही मिलते हैं ना हमें टाइम के अकॉर्डिंग, यही मिलता है ना। कल अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको सोल ऑफ टेंस भी समझाया था, सोल ऑफ टेंस। और सोल ऑफ टेंस में हमने क्या बात किया था, कुछ याद है? किसी को कुछ याद है सोल ऑफ टेंस में क्या पढ़े थे? सिंपल का क्या मतलब है सोल ऑफ टेंस से? सिंपल का मतलब है साफ साफ इन टाइम, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। सिंपल का सीधा मतलब होता है इन टाइम, है ना। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इन प्रोग्रेस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब इन प्रोग्रेस ही होता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ एक्शन, है कि नहीं? ये सारी बातें हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या बताया था मैंने? ड्यूरेशन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है ड्यूरेशन। ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा मत। जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्शन, यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्शन। आप एक्शन को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हो। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द एक्शन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्शन मेन है। ये सब के सब एक्शन के साथ ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्शंस की ही कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एवरीबॉडी क्लियर है यहाँ तक? चलिए लेट्स बिगिन। अब एक एक करके पकड़ेंगे हम सबको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक कंसेप्चुअली हम समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ध्यान दीजिए, पहला तो सबसे पहला क्या होगा बताइए? सबसे पहला क्या होगा? अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट पढ़ेंगे ना। सबसे पहले तो प्रेजेंट ही पढ़ेंगे। और प्रेजेंट टेंस में कौन सा पढ़ेंगे सबसे पहले? हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले एंड उसमें क्या पढ़ेंगे? सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को पढ़ते हैं, चलिए लेट्स बिगिन। देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में क्या है। सबसे पहले निहार, इसका सिंटैक्स बताओ, इसका फॉर्मेट बताओ, फॉर्मूला बताओ, इसका क्या है सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला? हाँ, सब्जेक्ट बिना देखे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, निकल गया है। और फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे? चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले हम क्या जाने? सिंपल प्रेजेंट का सिंटैक्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्लैश फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे वर्ब के दोनों फॉर्म, क्योंकि एक प्रेजेंट फर्स्ट है और दूसरा प्रेजेंट सेकंड है ना। तो सब्जेक्ट क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए हमें वर्ब के ब्रैकेट को भी ओपन करना पड़ा, है कि नहीं? अगर आप रिवीजन में याद है, आपको मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट प्रेजेंट फर्स्ट प्रेजेंट सेकंड में सब्जेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। गाइस आप सबसे बात कर रहा हूं, याद है सब्जेक्ट का ब्रैकेट मैंने ओपन किया था प्रेजेंट फर्स्ट के लिए सेपरेटली, प्रेजेंट सेकंड के लिए सेपरेटली मैंने बताया था। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट में तो कोई भी आ सकता है ना। तो उसके लिए तो मुझे वर्ब का ब्रैकेट भी तो ओपन करना पड़ेगा, तभी तो V1/V5 है। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, है कि नहीं? लेट्स बिगिन। अब जानिए सिंपल प्रेजेंट को समझते हैं, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट को समझते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉर द नॉलेज, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बुक में या कह लीजिए इंटरनेशनल ऑथर्स
सिंपल प्रेजेंट नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं टाइमलेस प्रेजेंट, वो कहते हैं टाइमलेस प्रेजेंट। ये याद रखिएगा, ऐसा ना हो कभी आप कुछ पढ़ रहे हो और उसमें टाइमलेस प्रेजेंट लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाए। टाइमलेस प्रेजेंट भी सिंपल प्रेजेंट ही है। आई रिपीट, टाइमलेस प्रेजेंट, जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, आपने देखा होगा कई इंटरनेशनल ऑथर उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, सुना है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ जानकारी के लिए है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। चलिए जानते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का कंसेप्ट क्या है? इट डिफाइंस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, यही है ना? यस। इट डिफाइंस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, यही है ना? इट डिफाइंस an action in present time. It defines an action in present time. यही है simple present. चलिए अब जानिए क्या है हिंदी में, क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान में किसी कार्य का बोध कराता है कि नहीं? हिंदी में यही कहेंगे ना गाइस, द क्लास हैज टू बी इंटरैक्टिव। आपके साथ बात कर रहा हूं, आपको बात करना है। हिंदी में यही कहेंगे ना, वर्तमान में किसी क्रिया का बोध कराता है कि नहीं? ठीक है, वर्तमान में किसी क्रिया का बोध कराता है, यही है सिंपल प्रेजेंट। तो जानिए सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं, गाइस कहते हैं, टू डिफाइन एनी एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, टू डिफाइन एनी एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, सिंपल प्रेजेंट हैज 6 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। मतलब समझिए, वर्तमान में किसी क्रिया का बोध कराने के लिए, वर्तमान में किसी क्रिया का बोध कराने के लिए सिंपल प्रेजेंट 6 भिन्न तरीकों का इस्तेमाल करता है। वर्तमान में किसी क्रिया का बोध कराने के लिए सिंपल प्रेजेंट 6 तरीकों का इस्तेमाल करता है। वो 6 तरीके बेसिकली उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। तो वो 6 फैक्टर्स कौन कौन से हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है? तो फैक्टर 1 है जिसको हम कहते हैं रूटीन एक्शन। होल्ड ऑन, फैक्टर 1 है जिसको हम कहते हैं रूटीन एक्शन। फैक्टर 1 है रूटीन एक्शन, ठीक है? फैक्टर 2 है फैक्टर 2 है जिसको हम कहते हैं परमानेंट ट्रुथ। गाइस ध्यान दे दीजिएगा, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। फैक्टर 2 क्या है? परमानेंट ट्रुथ, ठीक है? फैक्टर 3 है जिसको हम कहते हैं जनरल ट्रुथ। फैक्टर 3 है जिसको हम कहते हैं जनरल ट्रुथ। फैक्टर 4 जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। फैक्टर 4 है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। फैक्टर 5 है जिसको हम कहते हैं हैबिचुअल ट्रुथ। फैक्टर 5 है जिसको हम कहते हैं हैबिचुअल ट्रुथ। और लास्ट फैक्टर 6 है जिसको हम कहते हैं पोजेशन। लास्ट में है फैक्टर 6 जिसको हम कहते हैं पोजेशन। इनको तो ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, सबको ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक को डिस्कस करने वाले हैं अभी, एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फैक्टर 1 क्या है आपका? रूटीन एक्शन। फैक्टर 2 परमानेंट ट्रुथ। फैक्टर 3 जनरल ट्रुथ। फैक्टर 4 यूनिवर्सल ट्रुथ। फैक्टर 5 हैबिचुअल ट्रुथ। एंड फैक्टर 6 लास्ट में कौन है? पोजेशन, ठीक है? चलिए आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। ध्यान दीजिए क्या है ये। सबसे पहले बात करते हैं हम फैक्टर 1 की, जो है रूटीन एक्शन। सबसे पहले बात करेंगे हम फैक्टर 1 की, जो है रूटीन एक्शन।
अगर हम रूटीन एक्शन की बात करते हैं तो हिंदी में क्या कहते हैं? रूटीन एक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हिंदी में रूटीन एक्शन को? रोजमर्रा की जिंदगी में जो किया जाने वाला काम है ना, तो बेसिकली क्या होता है? दिनचर्या, दैनिक गतिविधि, यही होता है ना। रूटीन एक्शन क्या होता है? दैनिक गतिविधि, दैनिक गतिविधि, यही ना, ठीक है। तो रूटीन एक्शन, अब एक बात आप ना पहले दिमाग में बैठा लीजिए बिफोर वी प्रोसीड विद एनीथिंग। ये जितने भी फैक्टर्स हैं मैं इसको डिस्कस तो करूंगा, पर बिफोर आई डिस्कस ऑल ऑफ देम, आप एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन पे बने सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली हमेशा सिंपल प्रेजेंट के ही सेंटेंस होंगे। आई रिपीट, इनमें से कोई भी फैक्टर को आप जब भी इस्तेमाल करेंगे ना, उनके हर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के ही सेंटेंस बन के निकलेंगे। आई रिपीट, फिर से बोल रहा हूं, इनमें से कोई भी फैक्टर आप इस्तेमाल कर लें, इनमें से कोई भी फैक्टर आप इस्तेमाल कर लें, इन पे जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे, इन पे आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे, वो सारे के सारे सेंटेंस बाय डिफॉल्ट किस पे बनेंगे? सिंपल प्रेजेंट पे बनेंगे। या तो आप कह लो वाइसे वर्सा, आप उल्टा कह लो, आप यूं कह लो कि भैया अगर हम ऐसी बातें करने के लिए कोई भी सेंटेंस बनाएं, कैसी बातें, जैसा जो मैंने लिखा है, मतलब अगर हम कभी रूटीन एक्शन दिखाना चाहेंगे, या अगर हम कभी परमानेंट ट्रूथ दिखाना चाहेंगे, या अगर हम कभी जनरल ट्रूथ दिखाना चाहेंगे, ऐसी कोई भी बातें अगर हम करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। या फिर अगर सिंपल प्रेजेंट में हम कोई सेंटेंस बताना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही कोई 6 में से एक बातें करेगा। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कह रहा हूं, अभी ध्यान दीजिए। अगर हम ऐसा सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन 6 में से किसी एक फैक्टर पे बात जरूर करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस इन 6 में से कोई भी एक फैक्टर को ऑटोमेटिकली शो करेगा। या आप कह लो अगर इन 6 में से किसी भी फैक्टर पे आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंस का टेंस ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। अब एक बात और याद रखिएगा, चाहे आप किसी भी फैक्टर पे बनाएं, आपका सिंटैक्स को जस्टिफाई होना जरूरी है। आपका सिंटैक्स जस्टिफाई होना जरूरी है, मतलब जस्टिफिकेशन चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। जस्टिफाई समझते हो ना? चाहे आप किसी भी फॉर्मेट पे सेंटेंस बना लो, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट पे सेंटेंस बना लो, आई रिपीट, चाहे आप किसी भी फैक्टर पे सेंटेंस बना लो, आपका सेंटेंस इस फॉर्मेट को, इस सिंटैक्स को वैलिडेट करना चाहिए। आपके सेंटेंस को इस सिंटैक्स को वैलिडेट करना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है? सपोज करो मैं रूटीन एक्शन पे सेंटेंस बनाता हूं, सपोज करो मैं रूटीन एक्शन पे सेंटेंस बनाता हूं, ठीक है? कुछ भी लेते हैं सेंटेंस, जैसे आई थिंक ये ज्यादा इजी रहेगा। आई गेट अप I get up at 6 a.m. I get up at 6 a.m. every morning. I get up at 6 a.m. every morning. Guys, देख रहे हो आपको? Yes. हाँ, I get up at 6 a.m. every morning. तो आप नोटिस करें यहाँ पर, आप यहाँ पे नोटिस, हेलो, हाँ, आप नोटिस करें यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, चेक करिए, यहाँ पे सब्जेक्ट चेक करिए, सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? आप जरा नोटिस करें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या है। तो S प्लस V1 का फॉर्मेट आ रहा है ना, प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं? फॉर्मेट जस्टिफाई हो रहा है गाइस, सिंटैक्स जस्टिफाई हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है, अगर मैं यहाँ पे ही कर देता, ही गेट्स अप, तो ही के साथ में V5 आता ना, तो S प्लस V5 प्लस O का फॉर्मेट जस्टिफाई होता ना। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो हमारा जस्टिफाई हो रहा है ना हमारे रूटीन एक्शन पे। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप देख रहे हैं रूटीन एक्शन पे जस्टिफाई हो रहा है ना सिंटैक्स, ठीक है?
तो आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे ना, आप ध्यान दीजिए, आप कोई भी सेंटेंस जब आप फॉर्म करेंगे ना रूटीन एक्शन पे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है। एक काम करो, आप 2 मिनट का टाइम लो और आप खुद सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें कोई भी सेंटेंस बनाया जाए और वो इस सिंटैक्स को जस्टिफाई ना करे। तुम खुद खोज के देखो, तुम खुद सोच के देखो। चलो तुम एक काम करो, तुम सिंपल प्रेजेंट के सिंटैक्स पे सेंटेंस बनाओ, तुम देखो ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस इनमें से किसी भी एक फैक्टर को दिखाएगा। कोशिश करो, और अगर इनमें से कोई फैक्टर को नहीं दिखा रहा है तो मुझे बताओ। तुम एक काम करो, जस्ट गो अहेड एंड थिंक ऑफ एनी सेंटेंस ऑन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस सोचो और तुम देखोगे सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस ऑटोमेटिकली 6 में से किसी भी फैक्टर को डिफाइन करेगा। और नहीं करता है तो प्लीज मुझे बताओ, हम डिस्कस करेंगे। सोच के देखो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बाय वॉच, योर टाइम स्टार्ट्स। गाइस, आपने सोचा? एवरीबॉडी, आपने देखा आपके सेंटेंस ऑटोमेटिकली सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस इन फैक्टर्स पे ही बन रहे हैं ना। आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो ऑटोमेटिकली इन्हीं पे आ रहे हैं ना, वो इससे बाहर तो नहीं जा रहे। नोटिस कर रहे हो? तो इससे क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका रेंज याद रखिएगा। अब आप देखिए, अगर आपको ये 6 फैक्टर याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो आपको पता रहेगा ना, जैसे ही आप देखेंगे आपका दिमाग तुरंत कैलकुलेट करके बता देगा ना सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट में है। गाइस, समझ में आ रहा है? अगर आपको ये 6 फैक्टर दिमाग में रहेगा तो आपसे गलती नहीं होगी ना। आप जहां भी देखोगे आप तुरंत समझ जाओगे ना, ऐसी बातें कहने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तो उसका सिंटैक्स आप जस्टिफाई कर लोगे ना सेंटेंस में। और अगर वहां पे सिंटैक्स कुछ और है, गड़बड़ किया हुआ है, तो आप पकड़ लोगे ना कि वो गलत है सेंटेंस। प्रोवाइडेड आपको ये 6 के 6 फैक्टर याद होने चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि ये 6 बातें हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही करते हैं, कि नहीं? गाइस, क्लियर है? देखिए, अच्छा एक बात बताइए, परमानेंट ट्रुथ क्या होता है? व्हाट इज परमानेंट ट्रुथ? पहले ये बताओ, क्या होता है? गाइस, थोड़ा सा जोर से, है ना, प्लीज थोड़ा जोर से। क्या होता है? बदलना नहीं वाला है। आपका कहना है, आपका कहना है फिक्स है ना, जो बदलने वाला नहीं है, है ना? जो बदलने वाला नहीं है, यही कह रहे हो ना? हाँ, मतलब नो चेंज, इसमें कोई कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा ना। एक सेकंड, पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में वही रहेगा ना, यही कहना चाह रहे हो आप? चलो ध्यान दो, और भी कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पे? कोई और कुछ कहना चाहेगा यहाँ पर? परमानेंट ट्रुथ क्या होता है? मित्तल जी, आप कुछ एग्जाम्पल दे रही थी सर। अच्छा, मतलब सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स एट वेस्ट, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? है ना? तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपका वो सच है तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होगा? मिलन, एक बात बताओ, तुम तो बोले फिक्स ट्रुथ है, तो फिक्स ट्रुथ है तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी तो फिक्स ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी तो फिक्स ट्रुथ है, फिर डिफरेंस क्या हुआ? अलग क्या है फिर? तब परमानेंट और यूनिवर्सल में फर्क क्या हुआ? यूनिवर्सल है वो सबके लिए होगा। अच्छा, तुम लोग कुछ ज्यादा ही फील नहीं ले रहे हो आज। देखो, नोटिस करो क्या है यहाँ पे। परमानेंट ट्रुथ, इसको हम कहते हैं हिंदी में दृढ़ सच। आई रिपीट, परमानेंट ट्रुथ, इसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ सच, निश्चित सच, जो कल का भी सच था, जो आज भी सच है और जो कल भी सच रहेगा, यही कह रहे थे ना आप? लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है इसमें कि यहां पर ह्यूमन रेफरेंस होना चाहिए, यहां पर ह्यूमन रेफरेंस होना चाहिए। नहीं, ये बात समझिए, यहां पे ह्यूमन रेफरेंस
यहाँ पे ह्यूमन रेफरेंस होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? अ फिक्स्ड ट्रुथ विथ ह्यूमन रेफरेंस, अ फिक्स्ड ट्रुथ विथ ह्यूमन रेफरेंस। समझ में आ रहा है? निश्चित सच, दृढ़ सच तो होना चाहिए, पर इंसानों की जिक्र होनी चाहिए उसमें। अगर ह्यूमन रेफरेंस नहीं है, मतलब अगर वो फिक्स्ड ट्रुथ है और ह्यूमन रेफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब साफ है वो परमानेंट नहीं होगा। गाइस समझ में आ रहा है? परमानेंट ट्रुथ क्या है? समझ में आया गाइस? परमानेंट ट्रुथ समझ में आया क्या है? अ फिक्स्ड ट्रुथ विथ ह्यूमन रेफरेंस। अगर वो निश्चित सच है तो चलेगा, लेकिन खाली निश्चित सच होने से काम नहीं चलेगा, उसको ह्यूमन रेफरेंस भी होना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताऊं, जनरल ट्रुथ भी, अच्छा जनरल ट्रुथ क्या होता है? आपने नोटिस किया यूनिवर्सल ट्रुथ में भी तो जो बात है वो कल का सच है, आज का सच है और कल का भी सच है ना, लेकिन वो ह्यूमन रेफरेंस तो नहीं है ना उसमें, इंसानों की जिक्र तो नहीं हो रही है ना उसमें, तो इसीलिए वो परमानेंट नहीं है, वो यूनिवर्सल है। समझ में आया? एक बात याद रखिएगा, जनरल ट्रुथ के अंदर, मैं बात कर रहा हूं जनरल ट्रुथ की, जनरल ट्रुथ के अंदर हम फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स भी लेते हैं, ये चीज याद रखिएगा। जनरल ट्रुथ के अंदर हम फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स भी लेते हैं। जनरल ट्रुथ के अंदर हम फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स को भी कैरी करते हैं। ठीक है? अब आप नोटिस करिए, मैं आपसे कहता हूं वाटर कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, चलो ये ज्यादा सही रहेगा। वाटर कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। या एक और याद आ गया, ये भी काम आ सकता है आपको। देखो animals kill their prey to serve their hunger। ध्यान दें यहां पर, animals kill their prey to serve their hunger। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे आपने नोटिस किया सब्जेक्ट क्या है? वाटर है ना। गाइस आपसे बात कर रहा हूं मैं, और वाटर यहाँ पे नाम है, तो नेम के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? फिफ्थ फॉर्म लगता है ना। आप नोटिस करो S+V1 S+V5+O का फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप नोटिस करो, एनिमल्स प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। तो आप नोटिस कर रहे हो S+V1+O का फॉर्मेट आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये दोनों सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस हुए ना। लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं बताएंगे? वाटर कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, है ना, और एनिमल किल्स देयर प्रे टू सर्व देयर हंगर। ये दो हमारे सेंटेंस मैंने आपके सामने लिए हैं। ये दोनों सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब S+V1 या S+V5+O के फॉर्मेट में है कि नहीं है? तो ये हमारे क्या हुए? सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस हुए ना। लेकिन आप नोटिस करिए, इनमें इंसानों के जिक्र है क्या? ह्यूमन रेफरेंस है? इसमें इंसान की जिक्र है? देख लीजिए आप लोग, देखिए क्या यहाँ पर ह्यूमन की जिक्र है? नहीं है ना। जब ह्यूमन की जिक्र नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमानेंट ट्रुथ नहीं है ना। आप देखिए, पानी तो कल भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना था, आज भी बना है और कल भी बनेगा। एनिमल कल भी अपने शिकारों को अपने खाने के लिए मारते थे, आज भी मारते और कल भी मारेंगे, है कि नहीं? ये सब फिक्स ट्रुथ है, पर ह्यूमन रेफरेंस नहीं होने के कारण ये क्या हुआ? परमानेंट ट्रुथ नहीं हुआ। ये क्या बन गए? फैक्ट्स। ये क्या है? फैक्ट्स। ये फैक्ट्स है ना। और फैक्ट्स क्या होते हैं? जनरल ट्रुथ होते हैं ना।
यस। तो आप नोटिस कर रहे हैं कितना पतला पतला लाइन है, परमानेंट ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हाँ। दिख रहा है? जिसको अब नहीं पता होता, अगर ये जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, मेरा वाला कंसेप्ट, ये अगर आपको नहीं मालूम होता तो बताइए आप ये कर पाते, डिस्टिंग्विश कर पाते? कैसे होगा? नहीं। मुश्किल था ना। यस। तो ये वाला कंसेप्ट इसलिए आपको सिखाया गया ताकि आप दिमाग में रख पाए। आप सबसे वो बात कर रहा हूँ, क्लियर है आपको? हाँ। यहां तक आपको जनरल ट्रूथ तक क्लियर है? जनरल ट्रूथ क्या होता है? टेम्पोररी ट्रूथ, है ना? मेनली जनरल ट्रूथ क्या होता है? मेनली जनरल ट्रूथ क्या होता है? टेम्पोररी ट्रूथ होता है। याद रखिएगा, जनरल ट्रूथ का मतलब होता है टेम्पोररी, है ना? ट्रूथ है कि नहीं? ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं आई लव यू, ठीक है, आई लव यू, अगर मैं आपसे कहता हूं आई लव यू, तो ये एक टेम्पोररी ट्रूथ है। आप नोटिस करिए यहां पर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई एनिमी, या यू आर ब्यूटीफुल, ये सब कुछ टेम्पोररी ट्रूथ है। ये आज का सच है, ये आज का सच है, इस पल का सच है। कल जाके इसके बदलने की संभावना है कि नहीं है? है ना? तो ये टेम्पोररी ट्रूथ हुआ ना, फॉर्मेट तो वही है ना। देखो, फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स के कैटेगरी को हटा दो तो जनरल ट्रूथ बेसिकली क्या बात करता है? टेम्पोररी ट्रूथ। फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट की कैटेगरी को हटा लो तो जनरल ट्रूथ बेसिकली क्या बात करेगा? ऐसा सच जो इस पल तो सच है पर आगे भविष्य में जिसकी बदलने की चांसेस हैं, यही बोलेगा ना वो। तो ये वाला जो बात करता है वो टेम्पोररी ट्रूथ होता है कि नहीं? आप देखो, फॉर्मेट वही है ना, सिंटैक्स तो वही है ना। ठीक है, अब आ जाओ यूनिवर्सल ट्रूथ पे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? क्या होंगे? वो ट्रूथ जो परमानेंट तो है पर वो यूनिवर्स से डील करता है, यूनिवर्सल एलिमेंट्स के डील करता है कि नहीं? मतलब जैसे अर्थ, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स वेस्ट, तो देखो सन क्या है? सब्जेक्ट, और राइजेस फिफ्थ फॉर्म है ना। फॉर्मेट जस्टिफाई हो रहा है ना। अगर मैं कहता हूं मिल्क इज व्हाइट, तो मिल्क क्या है? सब्जेक्ट, और इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, इज एमआर बी, है कि नहीं? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ जिसके संचालन पे या उत्पत्ति या समाप्ति पे आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, मतलब जिसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, विच इज यूनिवर्सली गवर्न। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हैबिचुअल ट्रूथ क्या होगा? आदत की सच्चाई। हैबिचुअल ट्रूथ क्या होगा? हैबिचुअल ट्रूथ का मतलब क्या होगा? हैबिचुअल ट्रूथ मतलब निजी आदतों का सच, वह सच जो एक इंसान की निजी आदतों की जिक्र करता है, जो हर इंसान का क्या होता है? अलग होता है कि नहीं? तो हैबिचुअल ट्रूथ क्या हुआ? इट डील्स विद इंडिविजुअल्स हैबिट व्हिच वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो, आपको समझ आया मैंने क्या बोला? निजी आदतों का सच समझ में आया? मतलब जो हर इंसान का जो कि अलग होता है ना? निजी आदतों का सच जो हर इंसान का अलग होता है, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, है ना? सबका अलग होगा। ठीक है, तो बात करते हैं उसकी, आइए देखते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रास इज ग्रीन। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रास इज ग्रीन। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर कि यहाँ पे सिंटैक्स जस्टिफाई हो रहा है और सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर रहा है ना? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम हैबिचुअल ट्रूथ में। जैसे हम हैबिचुअल ट्रूथ की बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं सीमा सिट्स ऑन
द लास्ट बेंच। सीमा सिट्स ऑन द लास्ट बेंच। आप नोटिस करो यहाँ पे सीमा सिट्स ऑन द लास्ट बेंच में सब्जेक्ट कौन है? सीमा, हाँ कि ना? और सिट्स कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना? ये क्या दिखा रहा है? सीमा आखिरी बेंच पे बैठा करती है, तो ये बैठा करती है तो क्या दिखा रहा है? उसका आदत दिखा रहा है ना। आई बाइट नेल्स, मैं नाखून खाता हूं, तो आई बाइट नेल्स में भी क्या दिखा रहा है? आदत दिखा रहा है ना। आई क्या है? सब्जेक्ट, और बाइट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। समझ में आ रहा है? सबसे बात कर रहा हूं आदतों का सच। नेक्स्ट, पोजेशन, इसका मतलब होता है हक, अधिकार। पोजेशन का मतलब क्या होता है? राइट्स, है ना। पोजेशन का मतलब होता है राइट्स। तो कोई भी, जैसे मैं आपसे कहता हूं, अगर कुछ भी ले ले, जैसे कि आई ओन एन IT business. I own an IT business. तो आप नोटिस करो यहाँ पे I own an IT business में सब्जेक्ट कौन है? I। ओन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब है ना। तो यहाँ पे नोटिस करो आप, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये क्या हुआ? ये भी सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है ना, पोजेशन, है कि नहीं? कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। अगर मैं कहता आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल कार, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। अगर मैं आपसे ये भी कहता, तो आप नोटिस करो सब्जेक्ट क्या है? आई, और वर्ब क्या है? हैव है कि नहीं है? और हैव कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है बताओ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। हैव, हैड, हैविंग और हैज। तो आप नोटिस कर रहे हैं फॉर्मेट में आ रहा है ना ये भी। गाइस क्लियर है यहाँ पर? ये आपको क्लियर है अच्छे से? वापस एक बार यहाँ से यहाँ तक एक बार रिवाइज करा ले, बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा चीज नहीं है यहाँ पे। मैंने क्या बताया? प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट, जिसके अंदर हम बात करते हैं, जिसके अंदर हम बात क्या करते हैं? एक्शन की। किसमें? प्रेजेंट टाइम की, है ना। और प्रेजेंट टाइम में एक्शन की बात करने के लिए 6 तरीके हैं, है कि नहीं? गाइस मैं रिवाइज करा रहा हूं, सिर्फ सुनो, रिवाइज करा रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में एक्शन की बात करने के लिए कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं ना। वो 6 कौन कौन है? रूटीन एक्शन, परमानेंट ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ एंड पोजेशन। मैंने आपको क्या बोला? अगर सिंपल प्रेजेंट में तुम सेंटेंस बनाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारी सेंटेंस इन्हीं 6 में से किसी एक बात को बता रही होगी, है कि नहीं? है ना। या तो तुम कह लो कि इन 6 में से किसी भी एक बात पे अगर तुम कहने के लिए सेंटेंस बनाते हो तो तुम्हारा सेंटेंस का टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। या आप कह लो कि जिंदगी में कहीं भी लिखते वक्त या बोलते वक्त ऐसी कोई बातें आप करने वाले हो तो आपके बात करने में टेंस भी सिंपल प्रेजेंट ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बस मैंने ध्यान रखने की बात बताई। परमानेंट ट्रूथ में मैंने आपको एक बात बताया कि परमानेंट ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, पोजेशन, ये सब कुछ एक तरह से कल का और आज का और परसों का सच हो सकता है कि नहीं? बस फर्क क्या है कि परमानेंट में ह्यूमन रेफरेंस होगा, है कि नहीं? ह्यूमन रेफरेंस के साथ फिक्स ट्रूथ ही परमानेंट ट्रूथ होता है ना। चलिए बढ़िया, तो आज की सभा यही समाप्त करेंगे हम लोग।